दोस्तों, कोई गांव, कोई शहर अपने आप में एक अलग होता है। मतलब उसके लिए कहावतें, मुहावरे भी तैयार हो जाती है। जैसे हमारे मुंबई में कहा जाता है, मुंबई की बारिश पता ही नहीं चलता कब बरस पड़े। और भी जोड़कर कहा जाता है। वैसे दिल्ली के लिए भी एक कहावत है, दिल्ली दा गड़ी पुट्ठे गड्डी पुट्ठे विच डेंट लगना ही लगना है। इसे जोड़कर और भी एक कहा जाता है, वो मैं आपको सार्वजनिक तौर पर बता नहीं सकता। मतलब मुंबई की बारिश और मुंबई की पता नहीं कब बरस पड़े, दिल्ली दा गड्डी और दिल्ली दा पुट्ठे विच डेंट लगना ही लगना है। ऐसी कई कहावतें, कई मुहावरे बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ परभनी में बनी तो बनी नहीं तो परभनी, ऐसी कहावत भी महाराष्ट्र के एक परभनी शहर के लिए है। दोस्तों, ये कहावतें, मुहावरे उस शहर के वर्तमान स्थिति, लोगों का कैसे लोग रहते हैं उसके कारण बन जाती है। वैसे मुंबई के लिए और एक बात कही जाती है कि मुंबई के लोगों को, मुंबई में जो लोग, वहाँ अंडरवर्ल्ड चलता था। अंडरवर्ल्ड मुंबई में जब अपने चरम सीमा पर था तो उसे मुंबई का मवाली के नाम से भी जाना जाता था। मुंबई का आदमी मवाली ही बोला जाता। वैसे दिल्ली के लिए भी एक शब्द था, दिल्ली का ठग। मतलब दिल्ली में ठगगिरी ज्यादा होती थी, ठगते थे दिल्ली के लोग। वहां के गुंडे, दिल्ली के सब लोग नहीं, वहां के गुंडे, वहां के ठगने वाले, चोर, लोगों को फंसाने वाले, ये लोग ठगते थे, इसलिए दिल्ली का ठग कहा जाता था। अब ये हर एक शहर की अपनी अपनी फितरत, अपनी अपनी हवा कैसे काम लाती है, कैसे रंग लगाती है, कैसे काम दिखाती है, यही आजकल देखने को मिलता है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के ठग की बात कर रहा हूं। दिल्ली में ठगना आम हो गया है। मतलब कोई भी चीज हो जाए, विपक्ष के ऊपर डाल दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो लोगों को बेवकूफ बनाने में इतने माहिर हो गए हैं कि बस वो घोषणा कर देते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अतीशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया वह मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। देखा, मतलब अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि केंद्र की सरकार आतिशी को भी गिरफ्तार कर लेगी। वैसे केजरीवाल हमेशा ऐसे ही कहते आए हैं कि इसको गिरफ्तार करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, अब हमको अंदर डाल देंगे। मनीष सिसोदिया चले गए, जैन चले गए, खुद केजरीवाल चले गए, अब बात आतिशी की है। अब आतिशी को भी अंदर डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा। ये ऐसे हो गया है ना, डर रहे केजरीवाल। ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों की बैठक क्या दिल्ली में हो गई, केजरीवाल को लगा कि ये अपने लिए ही बैठक कर रहे हैं। मतलब एजेंसियों के लिए और कोई काम नहीं है, बस केजरीवाल को ही पकड़ना काम रह गया है। अरे भाई, बहुत सारे लोग हैं केजरीवाल जी पकड़ने के लिए। यहाँ बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में बहुत सारे लोगों को पकड़ना है, वहाँ झारखंड के बहुत सारे लोगों को पकड़ना है, तेलंगाना में काम करना है। अरे ईडी, सीबीआई के काम बहुत बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वो सिर्फ आपके लिए नहीं बैठते, और कौन कौन से लोगों के साथ क्या करना है इसकी भी प्लानिंग करते हैं। लेकिन अपने आप पर फोकस करके जिस तरह से केजरीवाल बताते हैं ना, वो बड़ी खास चीज होती है। महाराष्ट्र में 1500 रुपए लाडली बहना की योजना चली, बहुत अच्छी तरह से चली, और बताया जाता है कि यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलायंस को, महायुति को स्पष्ट जनादेश मिला। ऐसा स्पष्ट जनादेश मिला कि बाकी विपक्ष हवा हो गया। इसलिए केजरीवाल को भी लगा कि ऐसी कोई योजना हमें चलानी चाहिए। केजरीवाल ने सत्ता छोड़ने से पहले ही, सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एक मूवमेंट चलाई। जरा उसको दिखा देता हूं।
महिला सम्मान योजना का कार्ड है, ठीक है। सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन वोट केजरीवाल जी को देंगे, झाड़ू पर देंगे, तभी ये पैसे आपके खाते में आएंगे, ठीक है। तो वोट झाड़ू पर ही देना। देखा, मतलब महिलाओं को बुला बुला कर फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल सरकार ने आपके लिए भी 2100 रुपये महीना देने का प्रण कर लिया है और केजरीवाल पैसे देंगे, केजरीवाल के पैसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर केजरीवाल बुला बुला कर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को बुला बुला कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पैसा देना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। अब यही सारी बातें अगर केजरीवाल बार बार करते रहे तो महिलाएं उनको वोट देगी, ऐसा लगता है। इसे कहते हैं दोस्तों दिल्ली का ठग। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं और वो चीज है दिल्ली के इमामों को दी जा रही तनख्वाह। मतलब दिल्ली के इमामों को 18,000 रुपए हर एक इमाम को तनख्वाह दी जाती है वक्फ बोर्ड के द्वारा। लगभग दिल्ली में 250 इमाम हैं और कुछ इमाम तो केजरीवाल से मिलने भी चले गए कि हमारी बकाया सैलरी हमें दी जाए। और याद है दोस्तों, इमामों ने क्या कहा है? पिछले 6 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई है। मतलब पहले ठगा, आपको तनख्वाह दी जाएगी बोलकर 18,000 रुपये महीना, 250 इमाम, 18,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी बोलकर इमामों को अपने झांसे में ले लिया। उनको मुसलमानों को वोट देने के लिए कहा गया, उन्होंने कह भी दिया और जब पैसा नहीं रहा तो 6 महीने से उनको सैलरी ही नहीं दी गई। ये होता है भाई दिल्ली का ठग, इसे कहते हैं दिल्ली का ठग। अपनी अपनी फितरत, अपना अपना स्वभाव हर एक शहर बताता ही है, वैसे ही हो गया है अरविंद केजरीवाल के साथ। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।